नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। सावन में घर ले आएं ये चमत्कारिक चीज, महादेव स्वयं करेंगे रक्षा, धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। दोस्तों, शिव जी की भक्ति के लिए सावन का महीना सबसे खास माना जाता है, जो आपके जीवन की ढेर सारी मुश्किलों को समाप्त करता है। और इस महीने में की गई पूजा उपासना में कई हजार गुना ज़्यादा फल भी मिलता है। इसीलिए इसमें शिव जी से जुड़े कुछ उपाय कर लें तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाता है। आज हम आपको कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे जो सावन के माह शुरू होने से पहले आप अपने घर ले आएं, ताकि शिव जी की आप विधि विधान से खास तरीके से पूजा कर सकें। क्योंकि शिव जी को मनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। जब आप शिव जी को मनाइएगा घर में तो कुछ चीज़ें आप पहले से ही ला कर रख लें। शिव जी ठहरे भोले भंडारी, और आपको तो पता है श्री हरि विष्णु कर्म के फलदाता हैं, ब्रह्मा जी भाग्य के फलदाता है। और शिव जी भाग्य और कर्म नहीं देखते हैं, आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी भावना देखते हैं। और वो जो एक बार यानी कमेंट कर दिया तो कर दिया, यानी महादेव जो एक बार बोल दिया तो दे दिया आपको। तो इसीलिए शिव जी के शरण में आइए, तो फिर जीवन में कुछ और आपको पाने की चिंता नहीं रहेगी। ये नहीं है सोचना है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक बार उनके शरण में तो आइए। तो चलिए जानते हैं इस श्रावण माह में शुरू होने वाले आप घर में क्या क्या लेकर आएं, जो आप सोमवार के दिन खास विधि विधान से पूजा अगर करें। वैसे तो सोमवार के दिन सावन के महीने में पूजा करने का विशेष दिन होता है, उस चीज़ की आपको आवश्यकता भी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले एक बात जान ले, आपको हम कुछ खास बातें बताएंगे। अगर आप सावन माह में सोमवार का व्रत रखते हैं तो सात्विक धर्म का पालन करने का भी विधान है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली वस्तु है जो है शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, और वो है त्रिशूल। त्रिशूल आपने देखा होगा शिव जी के हाथों में हमेशा ही होता है। और त्रिशूल जो है वो 3 देव हैं और 3 लोकों का प्रतीक है। और श्रावण माह में अगर आप चांदी का त्रिशूल छोटा ही सही घर ले आते हैं तो पूरे साल आपके ऊपर किसी तरह की विपत्ति नहीं आएगी और परेशानी भी नहीं आएगी, और धन चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। धन की कमी कभी नहीं महसूस होगी। धन भोलेनाथ की कृपा से धन आपके घर में सदैव धन धान से बरकत बनी रहेगी और धन की कमी नहीं आएगी। कर्जों से भी परेशानियां मुक्त हो जाएंगे, और किसी भी तरह की कोई परेशानी है जीवन में तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा है रुद्राक्ष। वैसे तो बहुत सारे रुद्राक्ष की माला मिलते हैं, आप पहनते भी होंगे, 1 मुखी 2 मुखी। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष आप जो लाएंगे वो 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर आइएगा, और लाकर शिव जी को अर्पित करने के बाद लाल धागे में आप अपने घर में खुद भी धारण कर सकते हैं। बच्चों को पहनाएं तो दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, तो आप खुद भी पहनिए। अगर आप पहनते हैं तो आपको दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे और भूत प्रेत के डर से बचे रहेंगे। धन भी आएगा, जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। और तीसरा है डमरू। अब ये डमरू जो है इसकी ध्वनि बहुत असरकारक है, और आपको तो पता है शिव जी की पूजा में शंख नहीं बजाए जाते और ना ही ताल बजाया जाता है। इसीलिए डमरू ला कर रखें और उनकी पूजा के समय डमरू डम डम करके बजाइए। डमरू को बजाने से भूत प्रेत कोसों दूर चले जाते हैं, जो घर की नेगेटिविटी है वो दूर चली जाती है, घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है। और डमरू काफ़ी शुभ माना जाता है, खासकर हर प्रत्येक काम के लिए अच्छा माना जाता है। जल पात्र, 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। संभव हो तो गंगा जल से पूजा करें भगवान शिव जी की, और गंगा जल ना मिले तो तांबे के लोटे में जल रखने से भी आप गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। वैसे तो देखिए तांबे का लोटा भी आप खरीद कर लेकर आ सकते हैं। गंगा जल अर्पित करने से धन के आगमन की मुश्किलें दूर होती है, धन की समस्याएं दूर होती है। चौथा है सर्फ। सर्फ शिव जी का आभूषण है, आपने देखा होगा हमेशा गले में रहता है भगवान भोलेनाथ के। अगर आपके ऊपर काल सर्प दोष है या किसी भी तरह का कोई दोष है तो काल सर्प दोष चांदी का या फिर तांबे का आप बनवा लें। ये सांप का जो सर्प का होता है उसको शिव जी को समर्पित कर दें, यकीन मानिए सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और
घर में किसी प्रकार का सांप का भय नहीं होगा। चांदी का कड़ा, कड़ा शिव जी को काफ़ी प्रिय है, इसलिए आप सावन माह में घर ले आएं, यानी कि आपको चांदी का कड़ा भी लेकर आना। चांदी के कड़ा लेकर आते हैं और पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है। फिर आप चाहे तो पहन भी सकते हैं। इससे सदैव भोलेनाथ आप पर प्रसन्न रहते हैं, धन धान में बरकत होती है, धन की कमी कभी नहीं होती है, खूब सारा धन संपदा आता है आपके घर में, धन के स्रोत बनने लगते हैं, कई प्रकार के लाभ। चांदी का चंद्रमा, चांदी का चंद्रमा मस्तक पर धारण करते हैं भोलेनाथ। चांदी का चंद्रमा जब आप लाते हैं तो घर में शीतलता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े द्वेष नहीं होते आपके घर में, पति पत्नी में अच्छी जमती है, घर का जो क्लेश है वो दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति वैभव का वास होता है। वैसे तो देखिए नंदी, आप चांदी का नंदी भी बनवा कर लेकर आए। नंदी यानी कि बैल का जो हो, चूँकि नंदी बैल को कहते हैं और उनके वाहन है भगवान भोलेनाथ के, तो आप चाहें तो सावन में आप नंदी चांदी के बनवा कर लेकर आएँ या फिर तांबे के बनवा कर लेकर आएँ और पूजा स्थान पर रख दें, तो कहते हैं कि धन की कमी कभी नहीं होती है, धन चुंबक की तरह खींचे चला आता है। आप जिस भी मनोकामना को आप बोलेंगे, चांदी के देखिए सिक्का लाएं और कान पे बोल दें नंदी महाराज के, तो जल्द से जल्द मनोकामना आपकी पूरी होती है, क्योंकि नंदी महाराज जी स्वयं आपकी अर्जी भगवान भोलेनाथ तक लगा देते हैं और भोलेनाथ तक जब नंदी के द्वारा अर्जी आती है तो आपकी जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती है और अर्जी आपकी स्वीकार हो जाती है। तो सावन के महीने में ये चीज़ें ज़रूर लाएं, इन चीज़ों को लाने से आपके घर में खूब सारा धन वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। वैसे तो देखिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को पूजा आराधना में बेलपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, मदार अर्पित करें, कई तरह के यानी कि शुभ जो चीज़ें होती है, बेलपत्र बहुत प्रिय होता है, तो बेलपत्र वगैरह ये सारी चीज़ें आप अर्पित करके भोले भंडारी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। धन की कमी अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलें दूर हो तो इन सभी चीज़ों को लाकर और पूजा करें नित्य एक माह सावन के महीने में, तो भोले भंडारी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो इनमें से सारी चीज़ें लाएं। त्रिशूल लाएं, त्रिशूल काफ़ी शुभ माना जाता है। आप डमरू लाएं सावन के महीने में या उससे शुरू होने से पहले भी ला सकते हैं। और आप नंदी जी लाएं बनवाकर और चांदी का यानी जो चंद्रमा का होता है वो बनवा कर लेकर आएँ और आप यानी कि कड़ा लेकर आएँ, यानी ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई है ये आप ज़रूर लेकर आएँ, इससे आपको बहुत लाभ होगा और भोलेनाथ की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। भोलेनाथ की कृपा जिस भी घर में बनी रहती है उसके घर में कहते हैं धन की कमी कभी नहीं होती है, धन चुंबक की तरह खींचे चलाता है, क्योंकि भोलेनाथ इतने भंडारी हैं, इतने कृपालु है, दया निधान है कि वो जिसको एक बार कह देते हैं देने के लिए तो उसको छप्पड़ फाड़ के देते हैं। दोस्तों इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।